सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय। आज दिन माघ शुक्ल चतुर्दशी, पावन दिन 15 फरवरी। आज के दिन 60 साल पहले कंबोज के भगवान महावीर स्वामी की इसकी स्थापना हुई थी। आज हो गए 60 साल। हर 12 साल में होता है महामस्तकाभिषेक। अभूतपूर्व, अद्वितीय, अकल्पनीय पंचम काल के अंदर चौथे काल का जैसे कहते हैं समोषण का नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पर आप ही नहीं, हमें भी सौभाग्य ने जैसे बुलाया है। यह है अवभाग्य, यह है सौभाग्य जो कुंडलपुर में बड़े बाबा और छोटे बाबा के दर्शन, साथ में सभी संतों के एक सबसे बड़े संघ के एक साथ दर्शन। दिगंबरत्व के अंदर ऐसा दृश्य शायद आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। इससे पहले शायद ही किसी ने, हमें कई संतों ने यहाँ पर कहा कि ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा है। सोच लीजिए ऐसे में कैसे ठहरना है, कहाँ मिलेगी भोजनशाला, कहाँ ठहरना हुआ, कहाँ रुकेंगे और कैसी है व्यवस्था, आज आपके सामने ही ला रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हजारों लोग आ चुके हैं, हजारों आ रहे हैं और हजारों को आना है। इसी बीच में चैनल महालक्ष्मी आपके पास लाया है, यहाँ पर आपको कैसे ठहरना है और कैसे मिलेगा आपको। क्योंकि आज के ज़माने में देश में ना आदमी 3 चीज़ चाहता है, रोटी, कपड़ा और मकान। और यहाँ पर आकर आपको दर्शनार्थ क्या चाहेंगे कि हम कैसे ठहरें और क्या मिलेगा, कैसे हमें खाने को। सारे चित्र आप चैनल महालक्ष्मी के कैमरे से देख रहे हैं। और ये दृश्य हैं कल के दोपहर के खट यात्रा के। अष्टकुमारियाँ एक रंग भेषा में और उनके पीछे महिलाएं और ये 21 रथ पीछे चल रहे थे। यह समय था लगभग 12:30 बजे जब अष्टकुमारियाँ कलश लेके सामने खड़ी होकर बढ़ना शुरू हो रही थी। 21 रथ पीछे चल रहे थे। इतना लंबा यह घट यात्रा थी कि घड़ी की सुइयाँ 2:30 बजा चुकी थी। तब तक आखिरी रथ इस प्रांगण से निकलकर पंडाल की ओर बढ़ा नहीं था। 1.5 किलोमीटर की घट यात्रा थी। वहाँ पहुँचते पहुँचते घड़ी की सुई 2:30 से ऊपर बजा रही थी जब प्रवेश हो रहा था। इतनी विशाल रूप से यात्रा के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यवस्था की तैयारी चल रही है। 6 दिन का समय मिला, 144 घंटे में सब कुछ करने की कोशिश है, पर अभी सब कुछ आधा अधूरा है अगर कहा जाए। पर तैयारियाँ इस तरह हैं कि हम कल तक, हो सकता है कुछ देर तक, इन तैयारियों को पूरा कर सकें। 200 CCTV कैमरे आपकी नज़र कर रहे हैं। हर तरफ चप्पे चप्पे बने लगे हैं सुरक्षा की व्यवस्था से। सुरक्षा व्यवस्था से पुलिस ने वादा किया है कि हम 500 को खड़ा करेंगे। कल तक वैसे 40-50 की थी, कह रहे हैं अब संख्या देखते देखते बढ़ाएंगे। हजारों यात्री आ रहे हैं, हजारों आ चुके हैं। कल भी संख्या, आज भी संख्या लगभग 15,000 के लगभग यात्रियों की थी। और उम्मीद है 15-20 हज़ार आज शाम तक और कल फिर बहुत बड़ी संख्या में आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 35 मूविंग टॉयलेट बनाए गए हैं, पर हर टूविंग के अंदर दिल्ली से विशेष रूप से आए हैं। 30 पानी के टैंकर भी आ चुके हैं। बिजली का बिल 38 लाख का जमा किया है एडवांस के रूप में, जो एडवांस दिए गए। और बिजली की व्यवस्था थी कि 24 घंटे लगातार निर्बाध बिजली मिलेगी, पर हमारे सामने ही अब तक 2 बार बिजली गायब हो चुकी है। एक बार 15 मिनट और एक बार 30 मिनट। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ठहरने की और खाने की व्यवस्थाओं के बारे में। जो किसी की बताई हुई बात कुछ हो सकती है और अपनी आंखों से देखी हुई बात कुछ और होती है। आंखों देखी बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ दिखा रहे हैं आपको किस तरह तैयारियां चल रही हैं। यह है ताज़ा दृश्य तैयारियों के। लगातार काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है। अभी तक 1800 के लगभग 2000 के लगभग कॉटेज, ये ठहरने की व्यवस्थाएं इस प्रांगण में हो चुकी हैं। लगभग इतनी ही और होनी है। कॉटेज बने हैं, टेंट बने हैं, बड़े बड़े हॉलों के अंदर फोल्डिंग पड़े हैं। यही तैयारियां हैं यहाँ पर जो यहाँ पर हो रही हैं। पर जो यहाँ पर आ रहा है वह बता दें, 100 किलोमीटर के दायरे में जो कुंडलपुर के रहता है उसके लिए व्यवस्थाओं के नाम पर सादर जय जिनेंद्र है। यानी आपके लिए कोई व्यवस्था यहाँ से नहीं होगी। आप अपने वहाँ से आइए, दर्शन कीजिए, सुबह शाम, रात को चले जाइए। यानी 100 किलोमीटर के दायरे के लिए 9 व्यवस्थाएं यहाँ पर। अब दूर से जो आते हैं उनके लिए भी पात्रों के अलावा यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर हाथ जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। लगभग 4000 की व्यवस्था के 15,000-12,000 लोगों को ही ठहरा पाएंगे मुश्किल से। VIP की कतार बहुत लंबी है, पात्रों की कतार बहुत लंबी है और मुश्किल से 10,000 के लगभग लोग हो पाएंगे, यहाँ ठहर पाएँ। वैसे उम्मीद है 5 से 7,000 लोगों को यहाँ पर जगह मिल पाएगी। आप इस आश्वासन से मत आइए कि आप कुंडलपुर में ठहर पाएंगे। 1.5-2 किलोमीटर दूर होता है पटेरा। पटेरा से लेकर वहाँ भी 3 मंदिर हैं, कुछ धर्मशालाएं हैं, कुछ और व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर आप ठहर सकते हैं। वहाँ से लेकर दमोह तक की 35 किलोमीटर की दूरी है। इस दायरे में आप ठहर सकते हैं, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पर हम बता दें, आप इस भरोसे मत आइए कि आप दिल्ली की तरह, कानपुर की तरह, मेरठ की तरह, बॉम्बे की तरह, अलीगढ़ की तरह और जगह की तरह आप यहाँ पर व्यवस्था पा पाएंगे।
यहाँ पर व्यवस्थाएं साधारण रूप से होंगी, क्योंकि आप जिस जगह आ रहे हैं वह भगवान के दर्शन करने, चल अचल तीर्थ के दर्शन करने आ रहे हैं। सुविधाओं के नाम पर हाथ जोड़ लीजिए, प्लीज़ यह मत सोच के आइएगा। कुछ जब चले व्यवस्था बना के चलिए। सारे तैयारी दिखा रहे हैं आपको, किस तरह हो रहा है यहाँ पर, किस तरह काम हो रहा है, यह आपको यहाँ दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कॉटेज की व्यवस्था क्या है, जो पात्रों, विशेष पात्रों को मिल रहा है। ये है कॉटेज का दृश्य, अंदर से देख रहे हैं आप कैमरे से। इसमें 8 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। चारों तरफ कपड़ा लगा हुआ है, नीचे ग्रीन कारपेट बिछा है और यहाँ पर संभवतः 8 लोग एक साथ या 10 लोग 8 बिस्तरों पर ठहर सकते हैं। अटैच्ड, ये देखिए यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है। यह है टॉयलेट का दृश्य। इस तरीके से एक टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है जो पात्रों को मिलेगी। और साथ में ही है इसके ये अटैच्ड बाथरूम, यानी आप यहाँ पर नहाइए और फिर यहाँ से तैयार होकर आप सीधा पंडाल में पहुँचिए। ये व्यवस्था है विशेष कॉटेज की। और अब देख लीजिए और भी कई तरह के कॉटेज हैं। और ये सामान्य कॉटेज नहीं, सामान्य टेंट के अंदर जो ठहरेंगे सामूहिक रूप से। बड़े बड़े टेंटों के अंदर इस तरीके से फोल्डिंग डाल दिए गए हैं, एक एक सिंगल फोल्डिंग डले हैं। इस पर आप ठहरिए, लेटिए और फिर सुबह करने के बाद इसमें अटैच्ड कोई सुविधा नहीं है। आपके लिए अलग से ही ये सामने आपके टॉयलेट सामूहिक रूप से बने हैं, यहाँ जाएंगे इसी तरीके से सामूहिक रूप से आप नहा पाएंगे। व्यवस्था यानी अलग अलग यहाँ सामूहिक टेंटों में इस तरह की व्यवस्था वाले भी ठहरने की जगह है पात्रों के लिए। हाँ, मूविंग टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। इस तरह के टॉयलेट दिल्ली से विशेष रूप से बनाए गए हैं। एक के अंदर 5 की सुविधा है। इस तरीके से लगभग 100 के लगभग टॉयलेट मंगवाए जा रहे हैं। पर क्या 100 टॉयलेट यह 50,000 लोगों के लिए पर्याप्त होंगे? प्रश्न यहाँ लग जाता है। रहने के बारे में बता दिया, व्यवस्था करके आइएगा, कहीं भी कर लीजिएगा, दर्शन करने जरूर आइएगा। हाँ, अब बात करें खाने पीने की, क्योंकि यहाँ पर किस तरह की भोजनशालाएं हैं। 8 भोजनशालाएं बन रही हैं, अभी 2 या 3 बन चुकी हैं। पंडाल के पास बहुत तेजी से काम चल रहा है। लगभग 8 भोजनशालाएं, 2 त्यागी व्रत के लिए। त्यागी व्रत 60 रुपये के शुल्क पर कूपन लेकर आप जाएं। आपके लिए स्वयंसेवक लोग हैं, बहुत अच्छी तरीके से बैठाकर आपको भोजन कराएंगे। बहुत अच्छे तहजीब से, शुद्ध रूप से खाना मिलेगा। खाना बहुत बढ़िया है, खाने की कोई शिकायत नहीं, सेवा की कोई शिकायत नहीं। पर कितने लोग एक साथ कर पाएंगे, सिर्फ यह जरूर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। कुछ देर इंतजार कर लीजिएगा, पर भोजन में कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। सुनिए जरा, जो इस तरीके से जो भोजन व्यवस्था कर रहे हैं उनमें से कुछ ने हमें बताया। आप देख रहे हो, आप लोग कितने लोग हैं इसमें? 16 लोग हैं अभी। 16 लोग, 18 लोग। 18। तो त्यागी व्रती के लिए कितनी इस समय भोजनशाला चल रही है? अभी यहाँ 2 चल रही है। उदासीन आश्रम भी एक है। हाँ। और बाकी इधर भी है अभी, लेकिन अभी 5 है। और आम भोजनशाला कितनी है? अभी आम भोजनशाला तो अभी 5 और 2 कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी? अभी 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगी। कितने लोगों के लिए व्यवस्था हो पाएगी उसमें? उसमें कम से कम 25-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख तक की व्यवस्था होगी टोटल। 1 लाख तक हो जाएगी। हाँ। और ज़्यादा आते हैं तो क्या करेंगे? और उनके वैकल्पिक व्यवस्था बनाएगी, तैयारी पूरी रहेगी। जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे उसकी व्यवस्था को बढ़ाते जाएंगे, पर जैसे संख्या देखते हुए। पुण्य वर्धन के क्षण जिंदगी में कभी कभार आते हैं, और जब आए तो पैरों को कभी रोकिएगा मत। अच्छे काम के लिए भागना होता है, क्या मिलेगा यह नहीं पाना होता। खाली हाथ आओगे, खाली भर जाओगे नहीं, झोली भर कर जाओगे। यह वादा है यहाँ पर इस पंच का लड़क में, बड़े बाबा का, छोटे बाबा का और उनके साथ 260 से ज़्यादा पिच्छियों का। एक बार दर्शन कर लोगे, यह जीवन कहते हैं कृतार्थ हो जाएगा, सही रास्ते पर बढ़ जाएगा। कुंडलपुर आते रहेंगे आपके पास, बताते रहेंगे आपके पास, रोजाना सादर जय जिनेंद्र के साथ।